वेलकम टू सोशल। पंकज त्रिपाठी इतने बेहतरीन एक्टर हैं जिनकी फिल्म्स को देखकर आप उनसे हमेशा रिलेट कर पाते हैं। पंकज की डायलॉग डिलीवरी हो या फिर उनकी लाइफ को लेकर फिलॉसफी, पंकज बहुत ही हम्बल नजर आते हैं। पंकज की लाइफ भी किसी इंस्पिरेशन से कम नहीं है, जहां एक्टर बनने के लिए उन्होंने कई सालों तक मेहनत की है और बहुत रिजेक्शंस भी फेस किए हैं। इस वीडियो में हम आपको पंकज त्रिपाठी की लाइफ से जुड़े 30 ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जिनसे आप उन्हें और भी बेहतर तरीके से जान पाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। और ये भी मान गया था कि अगर नहीं देंगे सिनेमा वाले काम तो कुछ नहीं, अपना ईंट पत्थर उठा के मैं अपना पेट तो पाल लूंगा ना। 300 रुपये तो कहीं भी कमा सकता हूँ, 400 रुपये। नंबर 1, पंकज त्रिपाठी बिहार के एक छोटे से गांव में बॉर्न एंड बॉट अप हैं, जहां उनके फादर एक किसान थे। पंकज ने खुद भी अपनी पढ़ाई के साथ साथ खेतों में काम किया है। बचपन से पंकज को एक्टिंग का शौक था, जहां वो फेस्टिवल्स के टाइम पर नुक्कड़ नाटक में हिस्सा लिया करते थे। उनका नाटक देखकर सब लोग उन्हें बहुत अप्रिशिएट किया करते थे, जिससे पंकज एक्टिंग में और इंटरेस्ट लेने लगे। आप अकेले रहते हैं? नहीं, हम पिताजी के साथ रहते हैं। पिताजी अकेले रहते हैं। नंबर 2, पंकज के फादर चाहते थे कि वो आगे चलकर एक डॉक्टर बने, जिसके लिए पंकज को कोचिंग के लिए शहर भेज दिया गया। पर पंकज का मन डॉक्टर बनने में कभी नहीं था। पंकज ने डॉक्टरी के लिए 2 बार एग्जाम्स भी दिए, पर वो उन एग्जाम्स को क्लियर नहीं कर पाए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आगे वो क्या करें, तो पंकज ने होटल मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन का कोर्स किया। अपनी पढ़ाई के साथ साथ पंकज थिएटर में भी एक्टिव रहते थे और कभी भी उन्होंने थिएटर को करना बंद नहीं किया। नंबर 3, पंकज जानते थे कि एक्टिंग से पैसे कमाना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा और मुंबई जाकर स्ट्रगल करने का ऑप्शन भी उनके पास नहीं था। उनके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी और वो इस बात को बहुत अच्छे से समझते थे। इसलिए ग्रेजुएशन के बाद पंकज ने एक 5 स्टार होटल में जॉब करना शुरू किया। इस जॉब से उनके फाइनेंसेस मैनेज हो जाते थे और वो ठीक ठाक पैसे भी बचा लेते थे। उनकी होटल में नाइट शिफ्ट हुआ करती थी, जिससे उन्हें दिन में थिएटर के लिए भी थोड़ा टाइम मिल जाता था। नंबर 4, पंकज ने 2 साल तक होटल में काम किया, फिर उनका इस प्रोफेशन से मन उठ गया। पंकज एज अ थिएटर एक्टर काफी पॉपुलर हो गए थे और अब उनका मन था कि वो दिल्ली जाकर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लें। अपनी जॉब को बीच में छोड़ना उनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि उन्हें अपनी फैमिली को भी इसके बारे में बताना था। पंकज ने अपनी फैमिली को बताया कि जॉब छोड़कर अब वो एनएसडी से पढ़ना चाहते हैं और बहुत कॉन्फिडेंटली उन्होंने कह दिया कि एनएसडी से पढ़ने के बाद मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। वेरी गुड, जाओ। इस बात को सुनकर उनके फादर ने भी ज्यादा ऑब्जेक्ट नहीं किया, पर पंकज को कहा कि तुम्हें दिल्ली जाकर अपने खर्चे खुद उठाने होंगे। बहुत बढ़िया, एकदम चरम सुख आनंद। नंबर 5, पंकज फिर दिल्ली पहुंचे और उन्हें लगा कि वो आराम से एनएसडी में एडमिशन पा लेंगे, पर वहां जाकर उन्हें रियलिटी का पता चला। एनएसडी के एग्जाम में ही इतने बेहतरीन थिएटर आर्टिस्ट आए हुए थे, जिसे देखकर पंकज को रियलाइज हुआ कि यहाँ एडमिशन लेना आसान नहीं होने वाला है। पंकज पहले साल एनएसडी का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए और फिर दूसरे साल दोबारा उन्होंने इसका एग्जाम दिया, पर फिर भी उनसे एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। इसके बाद तीसरे साल उन्होंने फिर से ट्राई किया और इस बार उनका सिलेक्शन हो गया। नंबर 6, पंकज एनएसडी से 2004 में पास आउट हुए और उसी साल उनकी शादी मृदुला जी से हो गई थी। मृदुला और पंकज एक दूसरे को 10 सालों से जानते थे, जहां पहली बार दोनों की मुलाकात पंकज की सिस्टर की शादी पर हुई थी। ये बात 1994 या 95 की है और उस वक्त रिलेशनशिप्स का ट्रेंड बहुत ही अलग होता था। पंकज ने एक इंटरव्यू में बताया कि जिस दिन मैंने मृदुला को पहली बार देखा था, उसी दिन मुझे पता चल गया था कि मृदुला ही मेरी लाइफ पार्टनर बनेगी। एनएसडी में जब पंकज का सिलेक्शन नहीं हो रहा था, तो भी मृदुला ने ही उन्हें हमेशा मोटिवेट किया और एनएसडी से पास आउट होते ही दोनों ने शादी कर ली थी। और तुम्हारी जनरेशन का प्यार है, फर्स्ट टाइम देखा तुझे लव हो गया, सेकंड टाइम में सब हो गया। नंबर 7, पंकज ने इंडस्ट्री में 8 सालों तक स्ट्रगल किया है, जहां उनकी पहली स्क्रीन अपीयरेंस फिल्म रन में थी, जहां उनका बस कुछ सेकंड्स का ही सीन था। 5 रुपए वाला चिकन बिरयानी भैया, वो कौवा बिरयानी है। नंबर 8, जब पंकज को रन फिल्म के लिए चेक दिया गया तो फिल्म की प्रोड्यूसर श्रीदेवी रही थी और उन्हीं का सिग्नेचर उस चेक पर था। उस चेक को पंकज संभाल के रखना चाहते थे, क्योंकि श्रीदेवी के वो बहुत बड़े फैन थे, पर दूसरी तरफ उन्हें ये पैसे भी चाहिए थे। पंकज ने बैंक से रिक्वेस्ट भी किया कि चेक कैश करने के बाद वो उन्हें चेक कैंसिल कर वापस कर दें, पर बैंक ने उनकी बात नहीं मानी। इसके अलावा श्रीदेवी और उनसे जुड़ा एक और कोइंसिडेंस भी है, जिसे शायद ही आप जानते हो। फिल्म गुंजन सक्सेना में जानवी कपूर के फादर का रोल पंकज ने ही किया है और कितनी इंस्पायरिंग बात है कि एक वक्त वो श्रीदेवी के सिग्नेचर तक नहीं ले पाए थे और आज उन्हीं की डॉटर के साथ वो काम कर रहे थे। नंबर 9, पंकज त्रिपाठी की इंडस्ट्री में ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस गैंग्स ऑफ वासेपुर में सुल्तान के कैरेक्टर से हुई। इस रोल के लिए पंकज का ऑडिशन ऑलमोस्ट 8 आवर्स तक चला था, जहां कास्टिंग डायरेक्टर ने पंकज से सुल्तान के सारे सीन्स एक्ट करवाए थे। उनका ऑडिशन देखकर सभी बहुत इंप्रेस हुए थे, पर अनुराग कश्यप को पंकज का ऑडिशन इतना पसंद नहीं आया था। बाद में अनुराग को कास्टिंग टीम ने कन्विंस किया कि इस रोल को पंकज के अलावा कोई और नहीं कर पाएगा, और फिर अनुराग ने भी रियलाइज किया कि शायद पंकज ही इस रोल के लिए परफेक्ट हैं। हम मत बोलिए, अपने साथ मत जोड़िए हमको।
अलग है। नंबर 10, गैंग्स ऑफ वासेपुर की शूट के दौरान जब अनुराग पंकज से रोज मिलने लगे तो उन्हें समझ आया कि पंकज कितने अलग तरह के एक्टर हैं। अनुराग को पंकज के सभी सीन्स शूट करने में मजा आता था क्योंकि अनुराग की तरह पंकज भी अपने सीन्स को इम्प्रोवाइज करना पसंद करते थे। फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद जब फिल्म की एडिटिंग हुई तो अनुराग ने पंकज को कॉल किया और बताया कि पंकज सर, आपका कैरेक्टर फिल्म में बहुत अच्छे से बाहर आया है, जब लोग ये फिल्म देखेंगे तो आपके फैन ही हो जाएंगे। ये बात सुनकर पंकज खुश होने की बजाय एकदम रोने ही लग गए। उन्होंने रियलाइज किया कि इतने सालों के हार्डवर्क के बाद अब शायद उन्हें लोग जानने लग जाएं और फिल्म की रिलीज के बाद बिल्कुल वैसा ही हुआ। वासेपुर है, यहाँ कबूतर भी एक पंख से उड़ता है और दूसरे से अपना इज्जत बचाता है। नंबर 11, फिल्म फुकरे में पंकज ने पहली बार एक कॉमिक कैरेक्टर प्ले किया था जहां वो पंडित जी के रोल में नजर आते हैं। ऑडियंस ने उनका रोल भी काफी पसंद किया, जिसके बाद पंकज को कई और कॉमेडी फिल्म्स में साइन किया जाने लगा। पंडित जी आप? नंबर 12, ये बात ज्यादा लोग नहीं जानते हैं कि पंकज त्रिपाठी 2004 की फिल्म लक्ष्य में भी होने वाले थे। हुआ यूं के ऑडिशंस के थ्रू पंकज को फिल्म में सिलेक्ट भी कर लिया गया था, जहां उन्होंने ऋतिक रोशन के साथ लद्दाख जाकर शूट किया था। पंकज के लिए भी एक बड़ी बात थी कि ऋतिक रोशन जैसे एक्टर के साथ उन्हें काम करने को मिल रहा था और उनके पूरे गाँव में ये बात फैल चुकी थी। पंकज भी फिल्म को लेकर काफी श्योर थे और फिल्म के रिलीज होते ही वो अपनी फैमिली के साथ थिएटर पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि उनका पूरे का पूरा रोल काट दिया गया है, जिसे देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ था। नंबर 13, आगे जाकर पंकज ने दोबारा ऋतिक के साथ फिल्म अग्निपथ में काम किया, जहां उनका उतना बड़ा रोल नहीं था। फिर 2018 में पंकज ऋतिक के साथ फिल्म सुपर 30 में नजर आते हैं, जहां उनका रोल एक मिनिस्टर का था। फिल्म के एक सीन में ऋतिक का कैरेक्टर पंकज से हेल्प मांगता है और वो उन्हें उसी वक्त मना कर देते हैं। इस सीन की शूटिंग के वक्त पंकज ने ऋतिक को याद दिलाया कि उन्होंने फिल्म लक्ष्य में भी साथ में काम किया है। ऋतिक ऑलमोस्ट इस बात को भूल ही चुके थे और फिर पंकज ने उन्हें बताया कि फिल्म में मेरा रोल काट दिया गया था। नंबर 14, सभी आउटसाइडर्स की तरह पंकज त्रिपाठी ने भी अपने कैरेक्टर की शुरुआत में काफी रिजेक्शंस फेस किए हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि असिस्टेंट डायरेक्टर्स मेरा ऑडिशन लिए बिना ही मुझे नॉट फिट बोलकर रिजेक्ट कर दिया करते थे। ऐसे मुझे अपना टैलेंट दिखाने का मौका ही नहीं मिलता था, बस मेरे लुक्स को देखकर ही ये डिसीजन ले लिया जाता था। मैं इतना नॉट फिट होने लगा था, मुझे घर जाने में डर लगता था, बीबी भी नॉट फिट ना बोल दे। नंबर 15, पंकज जब फिल्मों में काम ढूंढने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे तो उनके लिए फैमिली के फाइनेंसेस संभालना मुश्किल हो जाता था। उस वक्त उनकी वाइफ मृदुला ने ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मैनेज किया था, जिसके बारे में पंकज ने खुद कई इंटरव्यूज में बताया है। पंकज ने कहा कि मेरे एक्टर बनने की जर्नी में मेरी वाइफ का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। उन्होंने मुझे कह दिया था कि तुम जाकर मेहनत करो, घर के खर्चे मैं संभाल लूंगी। नंबर 16, फिल्मों में आने से पहले पंकज त्रिपाठी ने कई टीवी सीरियल्स में भी काम किया है, जो शायद ही ज्यादातर लोग जानते हों। उस वक्त उन्हें फिल्म्स में कोई भी बड़े रोल नहीं देता था, तो अपने सर्वाइवल के लिए उन्होंने टीवी सीरियल्स में काम करना शुरू किया। नंबर 17, 2017 में आई फिल्म न्यूटन में पंकज आत्मा सिंह के कैरेक्टर में नजर आते हैं। इस रोल के लिए पंकज को नेशनल फिल्म अवार्ड्स में स्पेशल मेंशन अवार्ड भी दिया गया। पंकज का इस फिल्म में कैरेक्टर उनकी बाकी सारी फिल्म से अलग था, जहां उन्होंने एक सोल्जर की आइडियोलॉजी को बहुत अच्छे से दिखाया है। अवार्ड जीतने के बाद उन्होंने एक बहुत इंस्पायरिंग बात कही, जो आप सबको सुननी चाहिए। बड़ा ही खास क्षण है मेरे लिए आज। 20 साल से मैं अभिनय कर रहा हूँ। एक गांव का बच्चा एक छोटा सा सपना देखा था गांव में, आज जाके वो एक पूरा हुआ है। थैंक यू सो मच। नंबर 18, मिर्जापुर में कालीन भैया का कैरेक्टर उनके करियर की हाईलाइट बन चुका है। पंकज ने एक इंटरव्यू में शेयर किया था कि पहले कालीन के रोल में बहुत सी गालियां लिखी हुई थी, जो उन्हें ठीक नहीं लगा। उन्होंने इसके रिगार्डिंग मेकर्स को समझाया कि अगर कोई बात आसान शब्दों में कही जा सकती है तो उसके लिए गलत लैंग्वेज का यूज नहीं करना चाहिए। ये सजेशन मेकर्स को भी ठीक लगा और इसके बाद ही पंकज के कैरेक्टर से काफी गालियां हटा दी गई थी, जिससे उनका कैरेक्टर मिर्जापुर में और भी उभर कर सामने आया है। आजकल फिल्म्स और वेब सीरीज में एक फॉर्मूला यूज किया जाता है, जहां कैरेक्टर्स बहुत फाउल लैंग्वेज यूज करते हैं, जिसकी एक्चुअल में भी कोई जरूरत नहीं होती। आपका इसके रिगार्डिंग क्या ओपिनियन है? डू यू थिंक पंकज त्रिपाठी वाज राइट इन डूइंग दिस और नॉट? नंबर 19, आप सबको फिल्म स्त्री का आधार कार्ड वाला डायलॉग तो याद ही होगा। बहुत कम लोग जानते हैं कि ये डायलॉग कभी लिखा ही नहीं गया था और शूटिंग के दिन पंकज ने खुद इस डायलॉग को सीन में ऐड किया था। पंकज ने एक इंटरव्यू में रिवील किया था कि उन दिनों उन्हें आधार कार्ड अपडेट करने के बहुत मैसेजेस आया करते थे, तो वहां से उन्होंने सीन को आइडिएट किया था। सबका आधार लिंक है उसके पास। अच्छा चुप। नंबर 20, अब बात करें उनकी रीसेंट फिल्म लूडो की, जहां उनका सत्तू भैया का कैरेक्टर सबको पसंद आया है। लूडो के लिए भी जब उन्हें अप्रोच किया गया था तो उन्हें बिल्कुल भी कोई लाइंस या डायलॉग्स नहीं दी गई थी। उन्हें बस अपने कैरेक्टर के बारे में बताया गया था और फिल्म की ज्यादातर डायलॉग्स पंकज ने खुद ही इम्प्रोवाइज किए हैं।
ये शरीर त्याग दो और फिर नए बॉडी में प्रवेश करो। मेक अ फ्रेश स्टार्ट। नंबर 21। जैसे कि हमने आपको बताया है कि पंकज पहले होटल में काम किया करते थे, उसी होटल में वो एक दिन मनोज बाजपेयी से मिले जो फिल्म की शूटिंग के लिए वहां रहने आए थे। जैसे ही पंकज को पता चला कि मनोज वहां रह रहे हैं तो उन्होंने पूरे स्टाफ से रिक्वेस्ट किया कि उनके खाने का ध्यान वो ही रखेंगे। पंकज ने जब पहली बार मनोज को देखा तो सीधा उन्होंने उनके पैर ही छूना शुरू कर दिया। पंकज अपनी होटल की जॉब के साथ साथ थिएटर भी किया करते थे तो मनोज उनके लिए एक आइडल के जैसे थे। होटल से जाते हुए मनोज अपनी चप्पल वहीं छोड़ गए थे और उन चप्पलों को पंकज ने एक याद के तौर पर अपने ही पास रख लिया था। मैंने कहा क्यों रख लिया था तुमने? भाई मेरे लिए तो राम जी का पादुका है ना भाई। नंबर 22। बहुत कम लोग जानते हैं कि पंकज ने सुपरस्टार रजनीकांत के साथ भी फिल्म की है। 2018 की फिल्म काला में पंकज एक पुलिस इंस्पेक्टर के रोल में नजर आते हैं। ये फिल्म उन्होंने सिर्फ सुपरस्टार रजनीकांत के साथ काम करने के लिए ही साइन की थी। पंकज ने कहा कि मुझे रजनी सर के साथ एक फिल्म में काम करने का मौका मिल रहा था तो मैं उसे जाने नहीं देना चाहता था। मेरा रोल फिल्म में काफी कम था पर उसमें मेरे सीन सर के साथ भी थे, बस वही मेरे लिए काफी था। नंबर 23। पंकज के करियर का पहला लीड रोल फिल्म गुड़गांव में आया था। इस फिल्म में वो एक डार्क कैरेक्टर में नजर आते हैं और उनके लिए रोल काफी चैलेंजिंग रहा था। गुड़गांव बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी पर वी रेकमेंड कि आप इस फिल्म को जरूर देखें। हेलो बापू, हमारी बेटी से बात करा। बात बेहोश है। नंबर 24। सीक्रेट गेम्स में गुरुजी का कैरेक्टर पंकज के लिए एक बहुत ही मुश्किल कैरेक्टर रहा था। पंकज ने ऐसा रोल पहले कभी नहीं किया था और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो एक गुरु के रोल को कैसे प्रिपेयर कर पाएंगे। शूटिंग के दौरान भी वो बहुत नर्वस हो जाते थे क्योंकि उनके सीन्स काफी अनकंफर्टेबल थे, इसलिए इस रोल को अपना आज तक वो सबसे डिफिकल्ट रोल मानते हैं। बलिदान देना होगा। नंबर 25। आपको ये फैक्ट जानकर बहुत हैरानी होगी कि पंकज ने अपनी लाइफ में बहुत कम फिल्म्स देखी हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में भी रिवील किया था कि उन्होंने हार्डली 50 फिल्में अपनी जिंदगी में देखी हैं। तो मैं सिनेमा ही कम देखा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं हॉलीवुड या वर्ल्ड सिनेमा 50 फिल्में देखा हूँ पूरी जिंदगी में। नंबर 26। फिल्म मसान में पहले पंकज त्रिपाठी को संजय मिश्रा का रोल दिया जा रहा था, पर स्क्रिप्ट सुनते हुए उन्हें संध्या जी के रोल के बारे में पता चला जो उन्हें बिल्कुल अपने जैसा लगा। पंकज ने डायरेक्टर को कहा कि मुझे संध्या का रोल ज्यादा पसंद आ रहा है क्योंकि ये बिल्कुल मेरी तरह बात करता है। ये सुनकर डायरेक्टर्स ने पंकज को इस रोल में फाइनलाइज कर दिया और फिल्म में उनका कैरेक्टर ऑडियंस को भी बहुत पसंद आया। अगर आपने मसान देखी है तो कॉमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको पंकज का रोल फिल्म में कैसा लगा। मतलब यहाँ आना आसान है, यहाँ से जाना मुश्किल है। नंबर 27। पंकज हमेशा से इरफान खान के साथ काम करना चाहते थे और उन्हें ये मौका अंग्रेजी मीडियम फिल्म से मिला। फिल्म में पंकज का कोई बड़ा रोल नहीं था पर उन्होंने ये फिल्म इरफान के लिए ही साइन की थी। उनका कहना था कि इरफान मेरे NST के सीनियर हैं और उनका करियर मेरे लिए इंस्पिरेशन रहा है। पंकज को इरफान की फिल्म्स बहुत पसंद आती थी तो इसलिए हमेशा से वो उनकी फिल्म में काम करना चाहते थे। सिर्फ गणित पढ़ता है कि ज्योग्राफी भी पढ़ा है। नंबर 28। पंकज त्रिपाठी को आपने सिंघम, दबंग जैसी फिल्म्स में भी देखा होगा जहां उनका रोल उनके फैंस को भी पसंद नहीं आया था। पंकज ने कहा कि ऐसी फिल्म्स वो सिर्फ पैसों के लिए करते हैं और उन्हें इसमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती है। उनका कहना है कि बॉलीवुड में सिर्फ आर्टिस्टिक फिल्म्स करके सरवाइव करना मुश्किल है क्योंकि वैसी फिल्म्स ऑडियंस देखने आती ही नहीं है। इसलिए जब मुझे कमर्शियल फिल्म्स ऑफर की जाती हैं तो मैं एंटरटेनमेंट के बेसिस पर ऐसी फिल्म्स को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। कई फिल्में इसलिए भी क्योंकि यार अभी कुछ हो नहीं रहा है, कोई बुला नहीं रहा है, ये सामने से चल के आई हैं। नंबर 29। पंकज के पहले इंटरनेशनल प्रोजेक्ट की बात करें तो उन्हें नेटफ्लिक्स की फिल्म एक्सट्रैक्शन में देखा गया जहां उन्होंने क्रिस हेम्सवर्थ और रणदीप हुड्डा के साथ काम किया। उन्होंने फिल्म में एक ड्रग लॉर्ड का कैरेक्टर प्ले किया था जिसके बच्चे को किडनैप कर लिया जाता है। पंकज का रोल फिल्म में इतना बड़ा नहीं था पर एक्सट्रैक्शन के साथ इंटरनेशनल करियर को स्टार्ट करना एक सही डिसीजन था। हमारे ओपिनियन में उनका रोल थोड़ा और बड़ा किया जा सकता था जिससे फिल्म को इंडियन ऑडियंस में भी और ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलती। आपका इसके रिगार्डिंग क्या ओपिनियन है वो आप हमें कॉमेंट्स में बता सकते हैं। पैसों की बात नहीं है साचू, इज्जत का सवाल है। नंबर 30। पॉपुलर होने से पहले पंकज ने कई वेल नोन फिल्म्स में काम किया है जैसे कि अपहरण, ओमकारा, रावण और ऐसी कई फिल्म्स जिसमें शायद उनके फैंस को भी उनके रोल्स याद नहीं होंगे। ऐसा आपने भी कई बार देखा होगा कि बॉलीवुड में नोटिस होने के लिए एक टैलेंटेड एक्टर को कितनी ही फिल्म्स लग जाती हैं और वहीं दूसरी तरफ कुछ एक्टर्स अपनी फर्स्ट फिल्म के रिलीज से पहले ही हेडलाइंस में आ जाते हैं। पंकज के साथ भी ऐसा ही हो रहा था जहां उनको कोई भी अपनी फिल्म्स में लेने को तैयार नहीं होता था और जो भी रोल उन्हें मिलता था उन्हें उसी को यूज करना पड़ता था। पंकज ने अपने यंगर डेज स्ट्रगल में ही बिता दिए हैं और अपने लेट 30s में उन्हें एज एन एक्टर पॉपुलैरिटी मिलना शुरू हुई। पंकज की स्टोरी इंडस्ट्री का कल्चर आपको साफ दिखाती है जहां एक टैलेंटेड एक्टर को हमेशा लंबे वक्त तक इग्नोर किया जाता है और वो छोटे कैरेक्टर्स प्ले करके ही आगे बढ़ता है।
वीडियो खत्म करने से पहले आप हमें कमेंट्स में बताएं कि पंकज त्रिपाठी के फैन अब किस फिल्म को देखकर बने। ऑल्सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू सोशल आफ्टर प्रेसिंग द बेल आइकन। हम आपके लिए बहुत एफर्ट से ये वीडियोस बनाते हैं, सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो चलिए दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं @socialofficial, जहां आपको हर तरह की फिल्म और एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स मिला करेंगी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।